बात का तो जवाब दें, बात का जवाब नहीं दिया। सुल्तान राजा साहब का नाम किसने रिकमेंड किया? पता नहीं आप पीटीआई के है भी है कि नहीं, चाहे एजेंसियों के टाउट, मुझे तो एजेंसियों के टाउट ही लग रहा है। अच्छा, पीटीआई का नायब सदर हूँ। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान राजा, इनका नाम तो शेख साहब ने ही दिया था ना खान साहब को, कि ये मेरे रेलवे के नीचे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इनकी बड़ी तारीफ भी की थी शेख साहब ने। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं सुल्तान राजा साहब? वो तो शेख इमरान खान साहब ही ने साइन किए थे, वो ना साइन तो किए थे, मगर रिकमेंड तो जो है शेख रशीद साहब ने किया था ना। लोग अब बयान दे रहे हैं, मेरी बात सुनो। नहीं कैबिनेट की अप्रूवल, भाई मेरी बात सुन लो ना, अपना ही बयान देना है। कैबिनेट की अप्रूवल से शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी कैबिनेट अप्रूवल देती है और फिर उसके खिलाफ का होता है। और जो अब जो कर रहे हैं ना 164 के बयान दे रहे हैं, वो भी सारे आपके पेटी भाई हैं। बात का तो जवाब दें, बात का जवाब नहीं दिया। सुल्तान राजा साहब का नाम किसने रिकमेंड किया? अच्छा शेख राशिद शफीक साहब, अभी आपने कहा कि पीटीआई के NH56 के उम्मीदवार शहरयार रियाज को प्लान किया गया है, 3 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट खरीदा है, तो उनको किसकी जानिब से प्लान किया गया है और 3 करोड़ उन्होंने किसको पे किए हैं? ये समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो शख्स जिसका तरीक से पार्टी के साथ ताल्लुक ही नहीं, जिसने कोई कुर्बानी ही नहीं दी, जो किसी FIR में ही नहीं, जिसका किसी के साथ लेना देना ही नहीं, और वो बड़ा मोतबर मोजस बन के बैठ जाए, ये कि कारकुन बड़े समझदार हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए जो कि टिकट बेचते हैं, 3 करोड़ रुपए लेते हैं? 8 फरवरी को वो लोग एक्सपोज होंगे। अभी आप नहीं करना चाहेंगे? मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दे। मेरी बात का जवाब दे कि वो नहीं पैसे दे के टिकट लेके आया। अगर वो मेरी बात का जिस दिन जवाब दे देगा, फिर अगले मैं सबूत भी उसके सामने रखूँगा। क्या शेख साहब की खान साहब से अंदर कोई मुलाकात हुई है? कोई मुलाकात नहीं है जी, किसी की कोई मुलाकात नहीं है। हमें बड़ी मुश्किल से 13 दिन बाद मुलाकात की इजाज़त मिली है। शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे कहा कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं है, और मुझे जिस जगह रखा गया है वो भी एक छोटा सा कमरा है, लेकिन वो हिम्मत के साथ हैं, जुर्रत के साथ हैं, इस्तिकामत के साथ। सिगार वेगार मिल रहे हैं उनको? सिगार वो पी रहे हैं जी। अच्छा, बस वो नींद की टैबलेट रात को 1-2 गोलियां लेते थे, वो डॉक्टरों ने एक कम कर दी हैं, तो वो थोड़ा सा उनको मसला था, लेकिन वो कर रहे हैं डॉक्टरों की एडवाइस के मुताबिक अपनी मेडिसिन ले रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि खान साहब काफ़ी नाराज़ हैं शेख साहब से। मुझे नहीं पता, आप ही से पता लगा सर। अगर आपको पता लगा तो मुझे बताएं। खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने आप ही से सुना पहली दफ़ा। उनसे मिल कौन रहा है, पहले मुझे ये बताएं। उनसे मुलाकात किसकी हो रही है? वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि ये टिकटों का क्या मसला, कैसे ये सुबह कोई कैंडिडेट होता है, दोपहर को कोई कैंडिडेट होता है, शाम को कोई कैंडिडेट। ये इनका अपना मसला है, हमारा अपना निशान है कलम दवात। हमने इस शहर की खिदमत की है, हमारी ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, हम मनी लॉन्डर नहीं है, हम कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। हमने इस शहर में एजुकेशन में नंबर 1 है। हमने 60 स्कूल कॉलेज बनाए हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, अस्पताल बनाई हैं। उसके एवज हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग हमें वोट। शेख साहब खड़े हैं खान साहब के साथ अभी भी? शेख साहब अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, अपनी खाला की खातर तो अंदर नहीं गए। 9 मई का केस किस वजह से है? शेख रशीद जो आज जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है किस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। या उनका कोई ज़ाती के आधा घंटा लगता है, सारे मसले ठीक हो सकते हैं, लेकिन शेख रशीद हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़ा है और समझदारों के लिए इशारा है। आखिरी सवाल है, आज नून लीग का पावर शो है, काफ़ी कुछ सियासत डैमेज हो गई इससे। सारे खाकरूब, पिंडी के सारे टीचर, पिंडी का सारा हेल्थ, उनकी वहाँ पे हाजिरियाँ लग रही हैं, बिरयानियाँ पक रही हैं। यूनियन कौंसलों में सफ़े मातम है, इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इनके साथ वो होने जा रहा है। बैनरों, पोस्टरों, स्टिकरों में ये जीत गए हमसे। इनके पास हराम का माल है, लैंड माफिया का, मंशियात फरोशों का। जो पिंडी का बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, मंशियात फरोश है, सोसाइटी वाला, ब्रांड वाला इनके साथ है। जो पिंडी का रिस्क है, लाल कमाने वाला है, गरीब है, टैक्सी वाला, छाबे वाला, रेडी वाला, वो शेख रशीद। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि शेख साहब को बाहर निकालें, मेरा मुकाबला करें। तो निकाले ना जी, वो उसे के अंदर आ जाए, उसे का खुद हिम्मत करे, डयाला जेल अंदर आ जाए, मुकाबला करे। मैंने उसे कहा ना जी, पिंडी के किसी एक वो कहता मैं ताजरों का लीडर हूँ, वो उसे कहें किसी को बताए बगैर। SHO पहले जाता है, पर्चे कराए उसने उसके अंदर क्या नाम है, थाना न्यू टाउन के ऊपर, कारकुनों के ऊपर। उसे कहे किसी एक सिंगल बाजार में बताए बगैर अपने मनपसंद बाजार में। कहा है कि शेख साहब ने खुद गिरफ्तारी दी है, उन्होंने कहा मुझे पता है। किसने दी है? वो कह रहे हैं सिंपैथी लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए। मेरी अभी अपने भाई और क्या नाम अपने वकील सरदार शहबाज एडवोकेट साहब के साथ, शेख रशीद अहमद साहब के साथ आज पहली मुलाकात हुई है जेल के अंदर, और वो बिल्कुल खैरियत से हैं, हिम्मत से हैं, हौसले से हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि वो 8 फरवरी से पहले इस जेल से बाहर नहीं आ सकते, और आज वो जिस जगह पाबंद सलासल है, उनका अंदर से कहना ये है
कि जो 164 के बयानात मेरे ख़िलाफ़ दिए गए हैं और उन बयानात में जो डेटें डाली गई हैं, उन डेटों में वो शेख रशीद साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे। ये कहते हैं कि 6 मई को कोई मीटिंग लाल हवेली में हुई और उस मीटिंग को चेयर शेख रशीद अहमद साहब ने किया। शेख रशीद अहमद साहब की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर वो उठा के देखी जाए तो वो 8 मई की रात को पाकिस्तान वापस आए और 9 और 10 और 11 मई को उन्होंने इस्लामाबाद से रावलपिंडी के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ और मैंने ये ज़हन बनाया हुआ है कि इन लोगों ने मुझे 8 फरवरी तक इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। उन्होंने पिंडी की अवाम को पैगाम मेरे ज़रिए भेजा है कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, अपने दोस्त के साथ खून की आखिरी कतरे तक दोस्ती निभाऊंगा। पिंडी वालों से उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के इम्तहान का वक्त है। मैंने अपना हक अदा कर दिया है। मैं अडयाला जेल में बंद हूँ तो पिंडी की इज़्ज़त की खातर बंद हूँ। बाकी ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, सितम कर लें, वो इंशाअल्लाह ताला जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे और पिंडी की अवाम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद साहब के इंतखाबी निशान और मेरे कलम दवात को कामयाब कराएंगे। और उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये पैगाम भेजा है कि आप होश के नाखून लें। अगर आप पिंडी की हद तक 8 फरवरी को कलम दवात के इंतखाबी निशान पर मोहर नहीं लगाते तो दूसरी तरफ आप नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ किसी सूरत में नहीं चाहता कि शेख रशीद कौमी असम्बली में पहुँचे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुदा के यहाँ बड़ा यकीन है, अल्लाह और नबी के सदके रावलपिंडी की आवाम 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद साहब को कौमी असम्बली में पहुँचाएगी और वो कामयाब होकर रावलपिंडी की आवाज़ बनेंगे। शुक्रिया। राशिद साहब, आप ये काइंड बता दें इसका पीटीआई अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देगी? ये जो कैंडिडेट शेख रशीद साहब के मुकाबले में है, मैंने पहले भी कहा, शेख साहब ने भी कहा कि इस शख्स ने 3 करोड़ रुपया देकर इसकी ट्रैवल हिस्ट्री उठा के देखें शहरयार रियाज की। ये 6 महीने से लंदन में था और लंदन में इसने 3 करोड़ की पेमेंट की और ये टिकट ख़रीद कर यहाँ पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा है। नज़रियाती कारकुन जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन ये समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और वो 8 फरवरी को शेख रशीद अहमद के इंतखाबी निशान कलम दवात को वोट डालेंगे। क्या शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई है अंदर किसी से? शेख रशीद साहब की कोई मुलाकात नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको RIU में लेके आए थे डॉक्टर, उनको 48 घंटे रखना चाहते थे। आज भी उनके दोनों हाथों के ऊपर कनोला लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सा इंजेक्शन मुझे लगाते हैं। परसों रात उन्होंने कहा कि चंद सेकंड के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई और मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे में जान सकत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा मुझे इंजेक्शन लगाया। बहरहाल वो कहते हैं मैं डटा हुआ हूँ, हिम्मत और जुर्रत के साथ इनका मुकाबला करूँगा। और ये उन्होंने अपना ज़हन बना लिया, मैंने भी ये अपना ज़हन बना लिया है कि ये किसी सूरत में भी शेख रशीद अहमद साहब को 8 फरवरी से पहले इस अडयाला जेल से रहा नहीं करेंगे।